हरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम्हारी से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्षार्थियों, विचित्रता को देखिए। एक लड़की है, नाम बताऊंगा आगे। कितने ही जनों ने चाहा इस सुंदर कन्या से विवाह करे, कितने जन ललचाए इसके साथ विवाह करने के लिए, लेकिन इसने सबको रिजेक्ट कर दिया है। फूटी आंख भी देखना नहीं चाहती किसी को। लोग में कहते ना, घास भी नहीं डालती। और अनंतों लगे इस लड़की के पीछे, अनंतों। इस लड़की में कुछ खास तो है जिसके कारण सभी जन इसे चाहते हैं। लेकिन ये लड़की है कि उसके दिल में किसी के प्रति कुछ आस्था ही डेवलप नहीं हो पा रही। एंड ऑन द अदर हैंड, ऐसा नहीं है कि वो लड़की कोई ब्रह्मचर्य से रहना चाहती हो। वो लड़की स्वयं चाहती है कि मैं इनसे शादी करूं, बट उन अनंतों ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। वे अनंतों उसे फूटी आंख देखना नहीं चाहते। बड़ी अजीब दास्तां है। और नतीजन वो लड़की आज भी ब्रह्मचारी है, आज भी कुमारी है, और अनंत काल तक वो कुमारी ही रहेगी। जिसे वो चाहती है उसकी प्राप्ति उसे हो नहीं सकती। जो उसे चाहते हैं उनकी वह होना नहीं चाहती। अजीब है ये विचित्रता। यह एक लड़की के मायने एक रूपक अलंकार वाली लड़की है। मैं पर्सोनिफाई कर रहा हूं इस बात को। लड़की का तात्पर्य कोई मनुष्यनी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं स्त्रीलिंगी शब्द की बात कर रहा हूं, और उसका नाम है लड़की का कीर्ति। क्या नाम है उस कुमारी का? कीर्ति। कीर्ति, प्रसिद्धि, रिद्धि, ऐश्वर्य। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? कितने जन समझ रहे हैं? कितने जन ऐसे हैं, दोज इवन नाउ दे आर फीलिंग हार्ड टू अंडरस्टैंड मुझे क्या कहना है? कितने जन ऐसे जो समझ नहीं पा रहे? शाबाश। पुण्य भी एक अजीब चीज है। जो लोग उन्हें चाहते हैं पुण्य को, पुण्य उनके हाथ लगता नहीं। और जो उसे चाहते नहीं जिस पुण्य की कीमत जिनकी नजर में नाक के समान है। किसके समान? छिनकी हुई। छिनकी हुई समझ में आ रहा है ना अभी, कि और कुछ कहने की जरूरत है? सड़े तिनके समान जो कीमत देते उस पुण्य को, पुण्य
उनके जीवन में आगे पीछे मंडराता दिखता है और वे उसे घास भी नहीं डालते। पुण्य एक अजीब वस्तु है। दोपहर के पूर्व की धूप की भांति जो लोग छाया को छूना चाहते हैं वो अपनी छाया उनके हाथ लगती नहीं, और वही धूप दोपहरी के बाद से लेकर सूर्यास्त तक न चाहते हुए भी धूप वो छाया हमारा पीछा करती रहती है, न चाहते हुए भी। लेकिन इसका रूल में ही यह समाया है। अब चाहोगे तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा उन्हीं को, मिलेगा जरूर जो उनको चाहते ही नहीं। मिथ्या दृष्टि पुण्य चाहता है, अपने जीवन में शान शौकत शोहरत चाहता है, सभी प्रकार की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, गाड़ी बंगला मकान दुकान प्रसिद्धि कीर्ति सब कुछ चाहता है, ऐश्वर्य सब कुछ चाहता है। वो तो चाहता है गोकुलातला कृष्ण बने, गोपियों के बीच का कृष्ण बने, वो तो चाहता है। सभी जन उसका नाम ले, वो चाहता है, और उसको कोई पूछता नहीं है। और ज्ञानी धर्मात्मा जिस पुण्य को चाहते नहीं है, वो पुण्य का तांता लगा रहता है उसके जीवन में, फिर भी उनके प्रति उन्हें आकर्षण नहीं होता। कल परसों ही मैं इस बात को कह चुका हूं। रक्षा पर्व के दिन जब चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकल रहे होते हैं, तब वे रोते हैं। 6 खंड का मालिक जो बनने जा रहा है, उसे भला कौन सा गम है, किसी को यह लग सकता है। राजमाता नंदा ने भी उसे समझाया, रे बेटा तू तो दिग्विजयी होने जा रहे हो, तुम्हें किस चीज का भय, तुम क्यों रो रहे हो इतने भाग्यशाली होकर भी। तो उसकी मां को भरत जी ने यह कहा था, मां चाहे जो कुछ कहो, भाग्यशाली तो ना कहो। भाग्यशाली वे है जो जिन देशना को सुनते हैं। चक्रवर्तित्व भरत का गौरव नहीं, मजबूरी है, मजबूरी। पुण्य जीवन में आना ज्ञानियों के मजबूरी हुआ करती है। गौरव लेकर, मेडल लेकर, बैज बनाकर वे मंडराते नहीं है यहाँ वहाँ, अपनी शान शौकत दिखाते फिरते नहीं है यहाँ वहाँ। वो कहानी याद आ रही होगी बच्चों आपको, तेल वाले कटोरी की। किसी ने व्यंग किया भरत जी पर परोक्ष के रूप में, ये काय के सम्यक दृष्टि, ये तो 96,000 रानियों में मस्त है, इनको करोड़ों घोड़े हाथी है, सब विभूतियाँ है, नवनिधि है, 14 रत्न है, इतने दास दासी है, ऐसे इतने रसोइये हैं इनके, ये काय के सम्यक दृष्टि। उनको बुलाकर भरत जी ने क्या कहा था, लो ये तेल का कटोरा लबालब भरा हुआ, और मैं मेरा पूरा वैभव देखकर आ तो जाओ एक बार। 84 महल, 84 स्टोरीड बिल्डिंग होता है उनका, और ऊपर की मंजिल पर जाने पर उनको ठेठ, आप जानते होंगे मकर संक्रांत के दिन ठेठ सूर्य के अंदर में स्थित अकृत्रिम जिनालयों के जिन बिंबों के दर्शन कर लेते। कितने जन जानते इस बात को? शाबाश शाबाश, इतना पुण्य हो जिनका। उन्होंने कहा जाओ ये तेल का कटोरा लेके जाओ, लेकिन ध्यान रखना पूरा शान शौकत मेरी देख कर आओ, लेकिन ध्यान रखना एक बूंद भी तेल गिरने न पाए। ये जिस समय में एक बूंद भी तेल गिरेगी, पीछे से तलवार से गर्दन तुम्हारी छट जाएगी। अब जब वो घूम फिर कर आए और उनको पूछा कैसा लगा मेरा महल, क्या बताएगा सामने वाला, क्या बोलेगा, कैसा लगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? आदित्य जी क्या बात है, अरे देखने की फुर्सती कहाँ मिली, मुझे तो मेरी गर्दन और तलवार की नोक ही दिख रही थी। द्रव्य संग्रह की टीकाकार कहते हैं, ज्ञानी जन भोग भोगते हुए भी ऐसा महसूस करते हैं जैसे
किसी कोतवाल के द्वारा पकड़े गए चोर की भांति, जिसको गधे पर बिठाया गया है चोरी के अपराध में, और जिसकी ढिंड निकाली जा रही है, वो कितना शर्मिंदा महसूस करता होगा वो चोर। उसी प्रकार भोग भोगते समय ज्ञानी धर्मात्मा ऐसा ही फील करते हैं, दे फील अशेम्ड। सुबह मैं बुज्जन जी की, आज सुबह के कक्षा में मैं बुज्जन जी के छेड़ाले की एक लाइन बोल रहा था। वैसे ही हम देख रहे थे, गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। इन लाइंस का अर्थ करते समय मैं ये कह रहा था, बुज्जन जी ने तो और गजब का उदाहरण दिया है। वे तो ये कहते हैं, जो धाय लड़ावत आन बाल, त्यो भोग भोगत नाही खुशाल। जिस प्रकार धाय मां किसी अन्य के बच्चों को, धाय मां मतलब अन्य का ही तो बच्चा है उसके पास, तभी तो उसको धाय मां कहा जा रहा है। अन्य के बच्चे को दूध पिला रही है, पुचकार रही है, लड़ा रही है, खिला रही है, बातें कर रही है, और सालों बीत गए उसके, सालों, फिर भी उसे वह अपना बच्चा नहीं मानती। जो धाय लड़ावत आन बाल, त्यो भोग भोगत नाही खुशाल। इस पुण्य को भोगते समय ज्ञानी धर्मात्मा को उसमें कुछ भी आकर्षण नहीं लगता। रहे चाहे अभी जाए ये बाहर की विभूति भले ही रहे अथवा अभी चली जाए, उसमें क्या। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी लाखों वर्षों तक बनी रहे या आज ही चली जाए उनको कोई आकर्षण नहीं, इस बात का कोई आकर्षण नहीं। एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं आज उजागर करने जा रहा हूं। मुझे लगा इस बिंदु को उजागर किए बिना 16 प्रकार के भावनाओं की तरफ मुड़ना बेकार हो जाएगा। ये घड़ा रखे बिना आगे के घड़े कैसे रखे जा सकते, इसकी कल्पना कैसे होगी आपको। संक्षेप रूप में मैंने आपको अभी तक केवल इतना ही कहा, मिथ्या दृष्टियों को पुण्य की इच्छा होती है, लेकिन उनके जीवन में पुण्य आता नहीं है। तद्विपरीत ज्ञानी जन पुण्य बिल्कुल चाहते नहीं है, और सर्वाधिक पुण्य प्रकृतियां उन्हीं को बनती है, उन्हीं के लिए रिजर्व्ड रहते हैं वे सब सीट्स। ग्रंथों में यहां तक आया है, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, कागविट सम गिनते हैं सम्यक दृष्टि लोग। किसके समान देखते हैं? चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सारी के भोग, कागविट सम गिनते। कागविट समझ में आ रहा है? कौवा कितने जन ने देखा है? अच्छा, कौवे की विष्ठा कितने जन ने देखी है? मैं उदाहरण को खोलूंगा तो आपको खराब तो लग सकता है, बट सत्यता पर विचार करना। कौवा नहीं, कौवे की विष्ठा बोल रहे। सम्यक दृष्टि को ये वैभव, भोग, साधन, गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, ये रूप, लावण्य, सब कुछ, सौंदर्य, ये सब कुछ कौवे की विष्ठा समान तुच्छ और निस्सार दिखते। कौवे की विष्ठा का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि आदमी की विष्ठा किसी रूप में काम में तो आती है, खाद के रूप में काम में आती थी। अब मैं ज्यादा कहने को अवसर नहीं है मुझे। गोबर गैस तो होता ही, आप सब जानते हैं। गोबर भी कितना काम में आता है, आप सब जानते हैं ना बच्चों, कि नहीं जानते? लोग क्या क्या करते, कंडे बनाते, उसकी आग करते हैं, क्या क्या करते हैं। सारवणला कामाला येतं ना, हा या ना। बट कौवे की विष्ठा किसके काम आएगी? कागविट सम गिनते हैं सम्यक दृष्टि लोग, इतने निस्सार और तुच्छ देखते हैं संपत्ति को। वैराग्य भावना का समापन है ना, जिसमें लिखा है, धनी यह धीरज धारी
ऐसी संपत्ति छोड़ बसे तीन पद धोक हमारी। ख्याल में है? होए निशल्य अनेक नृपति सम भूष संग भूषण वसन उतारे। आगे लिखा है ऐसी संपत्ति छोड़ बसे तीन पद धोक हमारी। और ऐसे मुनिराज को बड़भागी कहा, बड़भागी। कमिंग बैक, कमिंग बैक। ध्यान रखना, जो षोडश कारण भावनाओं की हम चर्चा करने जा रहे हैं, इनका अंतर्भाव आश्रव अधिकार में किया गया है। तत्वर सूत्र का 6वां और 7वां अधिकार आश्रव अधिकार है, अर्थात यह आश्रव के कारण, यह बंध के कारण है। तीर्थंकर, किन्हें तीर्थंकर बनना है? तीर्थंकर होने की भावना का तात्पर्य बंधने की भावना। और मैं सीधी भाषा में पूछूं आपको बंधने की भावना है कि मुक्त होने की भावना है, तो आपको पता चलेगा तीर्थंकर प्रकृति का बंध का क्या तात्पर्य। तीर्थंकर प्रकृति भी एक जकड़न है, एक बंधन है। जब तक वो बंध का अभाव नहीं हो जाता तब तक भी उनको मुक्ति होती नहीं। इसलिए जो तीर्थंकर प्रकृति चाहते हैं बंधे, उनको नहीं बनती है। जो चाहते नहीं है कुछ भी, उनके जीवन में ये सहजता में बन जाते हैं। जाके पर भाव आगे, भागे पर भाव सब, ऐसो ज्ञान पातशाह ताको मेरी तस्लीम है। बनारसी दास जी कहते हैं, जाको पर भाव आगे, भागे पर भाव सब, ऐसो ज्ञान पातशाह ताको मेरी तस्लीम है। तो निष्कर्ष के रूप में मैंने आपको बताया, जो षोडश कारण भावनाएं हम देखने वाले हैं, एक बार देख लेते हैं, पढ़ भी लेंगे अभी सब 16। ये क्या है बच्चों? ये आश्रव का कारण है। किसका कारण है? बंध का कारण है। किसका कारण है ये? और आप जानते हो आश्रव और बंध कैसे है, दुख रूप या सुख रूप? ये दुख रूप है। जिस भाव ते तीर्थंकर प्रकृति बंधाए ते भावपन हे छे। जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है वे भाव भी हे है। इसीलिए मैं एक लाइन कहूंगा जो आपको याद रखने लायक है। ये षोडश कारण भावनाएं बहाने योग्य नहीं है, बहाने में आती है। सहजता में ऐसा भाव होता है, बट उसे ज्ञानीजन उपादेय नहीं मानते, बहाने लायक है ऐसा नहीं मानते। बट चरनन योग उन्हें बहाने लायक है ऐसा कहता है, क्योंकि चरनन योग की पूरी मीनार शुभ भाव को ही धर्म कहने में लगी है। इसलिए रत्नकरण सावकाचार्य आदि चरनन योग के ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें उबर कर समझ में आएगा, वहां पर तो पुण्य को ही धर्म कहा जाता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? पुण्य के पर्यायवाची लिखते समय समयसार नाटक के प्रारंभ में बनारसी दास जी ने पुण्य के पर्यायवाची के रूप में गिना है धर्म, धर्म, ऊर्ध्वदन, ऐसे पर्यायवाची नाम गिना है। पुण्य का पर्यायवाची नाम क्या गिना है? धर्म। जबकि है कौन सा ग्रंथ? समयसार, आध्यात्मिक ग्रंथ है। ओहो। एक बार ये 16 भावना पढ़ लेंगे। अभी की लाइन क्या बोली मैंने? ये भावनाएं बोलिए, ये भावनाएं बोलिए। भावनाएं नहीं है, ये भावना है। ये भावनाएं बहाने योग्य नहीं है, बट न चाहते हुए भी वे बहाने में आती है। क्या कहा मैंने? बहाने में आती है। जैसे खेती करते हैं, घास के लिए खेती करते हैं क्या हम?
लेकिन घास आए बिना रहता नहीं है, मजबूरी कहते उसे, मजबूरी। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में साधक अवस्था में ये शुभ भाव हुए बिना रहते नहीं, बट ज्ञानी उन्हें चाहते नहीं। 16 भावना एक बार पढ़ लेते हैं, क्रमशः उनको देख लेंगे। आपके सामने है, पढ़ते चलिए। दर्शन विशुद्धि भावना। अच्छा, मुझे रिपीट करते चलिए, नहीं तो साथ साथ पढ़ेंगे, है ना। 3, 2, 1 स्टार्ट। दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, अभीक्ष्ण ज्ञान, अच्छा, शील व्रतेष्वनितिचार भावना, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना, संवेग भावना, शक्ति प्रमाण त्याग भावना, शक्ति प्रमाण तप भावना, साधु समाधि भावना, वैयावृत्य करण भावना, अरहत भक्ति भावना, आचार्य भक्ति भावना, बहुश्रुत भक्ति भावना, प्रवचन भक्ति भावना, आवश्यक अपरिहानी भावना, मार्ग भावना, प्रवचन वत्सलत्व भावना। मार्ग प्रभावना चाहिए वहां पर एक्चुअली। चलो बाद में रिफर कर लेंगे, हम देख लेंगे। वहां पर लिखा है, यहां पर मार्ग प्रभावना चाहिए, फिर से कंफर्म कर लेना, देख लेना। चलिए, तो कहना पड़ेगा मार्ग प्रभावना भावना। हालांकि प्रभावना स्वयं एक भावना ही है, उसमें ऑलरेडी भावना आ गया है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, चलिए। तो ये 16 प्रकार की भावनाएं देखेंगे। ये 16 प्रकार की भावनाएं कारणभूत है, कारण है। कार्य क्या है? कार्य क्या है? क्या बात है, एक जन भी उत्तर नहीं देगा? तो मैं कुछ होमवर्क दूंगा बाद में आप लोगों को। यदि इन 16 को भावना कहेंगे तो कार्य को कहेंगे, कार्य कहेंगे तीर्थंकर प्रकृति को। किसे कहेंगे? इसीलिए ये 16 प्रकार की भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणभूत होने से इन्हें षोडश कारण भावना कहते हैं। क्या कहते हैं? कारण भावना। यह कारण है, कार्य क्या है? लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध। तो सामान्य नामकरण हो गया षोडश कारण भावना। जैसे हम आत्मा को एक नाम है, कौन सा नाम है आत्मा के लिए पर्यायवाची? कारण समय सार। कितने जन ने सुना है इसे? कारण समय सार। सिद्धों को कहते हैं कारण कार्य समय सार। समय सार का अर्थ होता है शुद्ध आत्मा। समय सार का अर्थ शुद्ध आत्मा। अब शुद्ध आत्मा व्यक्ति रूप से सिद्ध भगवान है, शक्ति रूप से हम तुम सभी आत्माएं शक्ति रूप से शुद्ध आत्मा है। शक्ति है तभी तो व्यक्ति हो रही है। कितने जन समझ रहे बात को? गेहूं में विटामिन है तभी तो रोटी खाने से विटामिन आ रहा है। गेहूं में ही नहीं होता तो रोटी में कहां से आएगा? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? लेकिन इन दोनों समय सार को नामकरण करते हुए ऐसा कहा आचार्यों ने, जो हमारी आत्मा है, हमारा आत्म स्वभाव है, त्रिकाली स्वभाव है, वह कारण समय सार, और सिद्ध अवस्था है वह कार्य समय सार। दो समय सार, एक कारण समय सार और एक कार्य समय सार। कितने जन समझ रहे बात को? मैं तो आपको कारण समझा रहा हूं, बस कारण। तो उसे केवल कारण समय सार कहते हैं। हर बार ये नहीं कहा जाता कि वो किसका कारण है। ये प्रचलित हो गया कि सिद्धावस्था का कारण है, संवर निर्जरा मोक्ष का कारण है, आचार्य उपाध्याय साधु अरहंत सिद्ध अवस्था का यह कारण है। कौन कारण है? शुद्धात्मा
शुद्धात्मा कौन सा? त्रिकाली ध्रुव। सिद्ध भगवान त्रिकाली नहीं है, सिद्ध भगवान क्षणिक है क्योंकि वो पर्याय है। और मेरा स्वभाव कैसा है? त्रिकाली है। त्रिकाली शक्ति त्रिकाल होती है, व्यक्ति क्षणिक होती है। तो इन्हें नामकरण क्या कर दिया गया? षोडश कारण भावना। 16 भावनाएं भी कह सकते थे इन्हें, बट षोडश कारण भावना कहकर स्ट्रेस दिया जा रहा है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण होता है। अच्छा, ये भावना बहानी चाहिए कि नहीं चाहिए हमें? बट रास्ते में आए बिना रहेगी ही नहीं, उसका हम केवल ज्ञान करा रहे हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ये तो शुभ भाव है, और हमने पढ़ा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि शुभ उपयोग भी अपराध है। हलवाई के कुत्ते पलते हैं, हलवाई कुत्ते पालता नहीं है। कितने जन समझ रहे बात को? हलवाई के मक्खियां पलती है, मक्खियां पालता नहीं है। वो जहां जहां मिठाई जाएगी मक्खियां तो अपने आप आ जाएगी। हलवाई के होटल के सामने कुत्ते तो 2-3 दिखते ही है, वो कोई पाले हुए नहीं है। उसी प्रकार ये शुभ भाव है, ये पाले हुए नहीं है, ये स्वयं में प्रकट हुए वाले हैं। टोडरमल जी की भाषा में ये चारित्र नहीं है, ये चारित्र का मल है। क्या है? चारित्र का मल मतलब, मल मतलब गंदगी, गंदगी। तो ये मूल चारित्र नहीं है, ये चारित्र के साथ साथ रहने वाली गंदगी है, जिसका अभाव करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो भी हमारे शुद्ध स्वभाव के आश्रय से ही इनका अभाव हो जाता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? यहां पर पॉज लेकर किसी को डाउट होगा तो मैं पूछना चाहूंगा। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है प्लीज? ये आपने बोला तो पुण्य जीवन के आना ही क्या? पुण्य जीवन में आना ही मजबूरी है क्या? क्या मैं नहीं समझ रहा हूँ क्या पूछ रहे, कहाँ का पूछ रहे आप? कौन सा पॉइंट पूछ रहे होंगे? ज्ञानी जनों के जीवन में पुण्य भाव आए बिना रहता नहीं है, पुण्य भाव भी आए बिना रहता नहीं है, और पुण्योदय आए बिना भी रहता नहीं है। बावजूद इसके ज्ञानी जन को न पुण्योदय की इच्छा है और ना ही उन्हें पुण्य भाव की इच्छा है। उन्हें एकमात्र एक शुद्ध भाव की इच्छा है, वितराग परिणति की उन्हें इच्छा है। एक इंफॉर्मेशन और एक जरूरी है, षोडश कारण व्रत मनाया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ आपके घर में से कोई है जो ये व्रत पालते हैं? है किसी के यहाँ? किसी के यहाँ नहीं है। ओके, मेरे घर, आपके घर नहीं पालते षोडश कारण व्रत, तो फिर हाथ ऊपर नहीं कर सकते। इसमें क्या समझना है? षोडश के जो पहले बोला वही अभी बोला, और अभी कहाँ से समझ गए? ये तो कल आपके घर वाले आए, वे मेरे पास बैठे तो मुझे पता चला कि आपके भी घर षोडश कारण व्रत पालन किए जाते हैं। आपके घर भी होता है, तो शर्म आती है क्या हाथ ऊपर करने में? मैं कुछ आपको भी दूंगा आज। जब हम, अच्छा वन मोर थिंग, ये षोडश कारण व्रत, ये जो शब्द है ना, ये शब्द ही लेटेस्ट है, ये शब्द प्राचीन नहीं है। इसका ये कहकर क्या कहना चाह रहा हूं मैं? शब्द प्राचीन नहीं है, मतलब साथ में ये भी तो कहना चाह रहा हूं कि इसे व्रत का नामकरण भी लेटेस्ट है, लेटेस्ट।
मतलब ऐसे कोई व्रत पहले हुआ नहीं करते थे। मतलब व्रत विधान संग्रह जो पुस्तक है ना, जो अभी अभी छपी है, इन्हीं 100-150-200 साल में भट्टारकों ने छापी। उन्होंने कई व्रतों को जड़ दिया, मड़ दिया। षोडश कारण भावनाओं की तो विशेष चर्चा करेंगे हम, बट उसका डार्कर साइड में आपको दिखा रहा हूं कि वस्तुतः यह कोई व्रत नहीं है। लेटेस्ट चालू हुए, इसलिए इस संबंध में कुछ ढूंढना चाहोगे तो लेटेस्ट ग्रंथों में मिलेगा। 32 दिन का ये व्रत पाला जाता है। कितना? 32। अभी कैलेंडर क्या कहता है मैं नहीं जानता। और योग ऐसा है, चैत्र, माघ और भाद्रपद, इन 3 माहों की क्या विशेषता है? इन 3 माहों की क्या विशेषता है? अरे इन 3 माहों में ही तो 10 लक्षण आते हैं, ऐसा कल कहा था ना मैं। अभी योग से इन्हीं 3 माहों में षोडश कारण व्रत आता है। उस तिथि आपको ध्यान रखनी है, कृष्ण एकम से लेकर आगे की कृष्ण एकम तक। कितने दिन हो गए एकम से एकम तक? 32 दिन हो गए। कितने? काउंट कर लेना। प्रचलन ये है कि 32 दिन अनशन किया जाता है। देखे होंगे किसी ने ऐसे भी लोग। अभी तो ये सब देखना मुश्किल है। यदि जिनसे नहीं बने 32 उपवास, तो उन्हें बताया गया है 16 एकासन करना और 16 अनशन करना और 16 पारना करना। कितने जन समझ रहे हैं? पारना मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। कितने जन समझ रहे हैं पारना मतलब? आप कितने जन समझ रहे हैं पारना मतलब? क्या होता है पारना? झूला। क्या होता है पारना? हाँ, ये बता पा रहे हैं क्योंकि आपको ये पढ़ाया गया है। आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछा था अभी अभी। आप हकदार हो क्या, ये विचार करना चाहिए अभी। उसका प्रश्न था, आदिनाथ मुनि को डैश के दिन पारना हुआ था, पारने में डैश मिला था। याद आ रहा है? तो आपको केवल लिखना था इक्षुरस का पारना हुआ था। याद आ रहा है? तो तब पारने का अर्थ बताया था। मैं नहीं समझता हूं 10 दिन से ज्यादा हुए। 10 दिन के अंदर की बात है ना। आप 20 एक दफे लिख कर दिखा देना बेटा। ओके। धारणा का अर्थ आहार ग्रहण करना और पारना का अर्थ धारणा का अर्थ अन्न का त्याग करना और पारना का अर्थ अन्न का ग्रहण करना। ये लाइन लिख कर दिखा देना 20 टाइम्स। मतलब कुल मिलाकर आपको धारणा और पारना 2 अर्थ बताने। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? अब 16 भावनाएं लिख कर लाओ 10 टाइम्स। चुस्त रहो। ओके। नो मर्सी, नो मर्सी। दया का कोई विधान नहीं है। इस अदालत में तो कभी नहीं रहा। 16 अनशन और 16 पारना, मतलब अल्टरनेट डेज उपवास करते रहना और अल्टरनेट डेज पारना करना। पारना करना मतलब ऑलमोस्ट एक आसन करना। ऐसा नहीं कि दिन भर गचरते रहना, ऐसा नहीं। और जिनसे ये भी नहीं बनता, गचरते मतलब समझ में आ रहा? और जिनसे ये भी नहीं बनता है, फिर उन्हें 32 दिन एक आसन बताया है। वो अपनी अपनी शक्ति की बात है, क्योंकि मूल तो कुछ लिखा नहीं आचार्य ने। और जितने विषयों से दूर हटे अच्छा ही है। और पर्व एक बहाना है, पर्व के बहाने जीव धर्म में जुड़ जाता है, बिना बहाने। लोक में कहते हैं ना, मेहमानों को बुलाते हैं हम, आइए आइए, तो मेहमान क्या कहते हैं? हम फोन पर मेहमानों के कहते हैं
आना यहाँ पर 8-10 दिन के लिए रहने के लिए, तो मेहमान क्या कहते हैं, कुछ कार्यक्रम निकालो तो आ जाएंगे। सुना है? मतलब कुछ बहाना चाहिए तुम्हें मिलने के लिए। उसी प्रकार धर्मार्थी जीव को यम नियम संयम से रहने के लिए, ज्ञानार्जन करने के लिए कुछ बहाना चाहिए, और पर्व ये अच्छा बहाना हो जाता है। और इसीलिए जो 3 बार अष्टालिक का भी बराबर पालन करते, 3 बार 10 लक्षणों का पालन करते, उनके लिए ये एक एडिशनली कुछ करना है उनको, तो लो ये षोडशकार व्रत है, इसका पालन करो। तो इस प्रकार ये सब बात होती है। मैं दोहरा देता हूँ, आज तक के 3 पीरियड्स में मैंने क्या क्या किया। पहले पीरियड में मैंने किसकी चर्चा की थी पहले सेशन में? आज तीसरा सेशन है, राइट? पहले सेशन में मैंने शाबाश, मैंने विविध प्रकार की भावनाएं जिनागम में कहाँ भावनाएं पाई जा रही उसकी चर्चा की थी। भावना का थोड़ा सा अर्थ भी बताया था। दूसरे सेशन में मैंने किसकी चर्चा की थी? दूसरे सेशन में मैंने किसकी चर्चा की थी? तीर्थंकर प्रकृति के बंध की थोड़ी सी चर्चा की थी मैंने। भावना की भी थोड़ी सी चर्चा करके क्या है ये तीर्थंकर प्रकृति और कैसे होती है तीर्थंकर प्रकृति का बंध। आज मैंने किसकी चर्चा की? आज मेरा पूरा स्ट्रेस इस बात पर रहा, मैं नवीन बच्चों से सुनना चाहूंगा। आज मेरी चर्चा का आशय क्या है मूल में? बोलिए। 16 भावना। स्ट्रेस किस पर है? राइट। यह 16 प्रकार की जो भावनाएं हैं, ये शुभ भाव है, पुण्य भाव है, यह बंध का हेतु है। इसलिए यह भावनाएं बहाने योग्य नहीं है, सहज बहाने में आती है। चरणान योग उन्हें उपादेय कहता है, बट अध्यात्म अथवा अध्यात्म उन्हें हेय कहता है। प्रवृत्ति की तरफ से उन्हें उपादेय माना जाता है, श्रद्धा की तरफ से उन्हें हेय माना जाता है। कितने जन समझ रहे हैं? चरणान योग में इन्हें उपादेय कहा जाता है, धर्म कहा जाता है। अध्यात्म में इन्हें हेय कहा जाता है, प्रवृत्ति अपेक्षा इन्हें उपादेय कहा जाता है, श्रद्धा अपेक्षा इन्हें हेय माना जाता है। बट क्या करें, आए बिना रहते नहीं। मैं एक बोलिए, ये 16 कारण व्रत के जो महीने बताए थे वो कौन से थे? वे ही कल के जो मैंने 10 लक्षण के बताया। ये क्या पूछ रहे हो भाई? ये तो कल मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इन बात पर पहले पीरियड में बोल चुका हूँ। ये मतलब पहला पीरियड भी ठीक से सुना नहीं शायद आपने। पहले पीरियड में ही मैंने ये कहा था ये सब, और सब तिथियां भी कह दी थी मैंने, चैत्र, माघ और भाद्रपद के रूप में। और वे ही ये मैं कह ही रहा हूँ, वे ही सब ऋतुओं में मास में होते हैं ये सब। एनीवे, कमिंग बैक। एक बार की बात है बच्चों, प्रवचन पूरा हुआ और रोजाना एक दादी माँ प्रवचन में आती थी। अचानक मैंने देखा उनके, मैं पिछले साल ये शेयर किया था आप लोगों से, उनका पैर पूरा जल गया था, लंगड़ते चल रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ दादी? जल गया पूरा पैर। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा घी से। मैंने कहा तो अभी क्या कर रहे हो उपाय के रूप में? तो उन्होंने कहा घी लगा रहे हैं। क्या जला किससे पैर? घी से। लगा क्या रहे ठीक होने के लिए? घी से। अटपटा लग रहा है सुनने को, और जो जलाएगा वही ठीक करेगा। कितना अटपटा लग रहा है, लेकिन दरअसल वो कह रही है घी ने जलाया, कह रही है घी ठीक करेगा। इन दोनों में से एक ही बात सत्य हो सकती है, या तो घी जलाता या ठीक करता है। आपको क्या लग रहा है, जला तो हो गई, ठीक करता हो? कौन सी ठीक बात लग रही है? जब उसे गर्म कर, घी ठीक करता है, शीतलता देता है, यही बात सही है। तो घी जलाता है? घी नहीं जलाता है, गरम घी जलाता है।
मतलब घी के साथ रहने वाली गर्मी जलाती है, मतलब गर्मी जलाती है, मतलब आग जलाती है। आग ने जलाया है, घी ठीक करेगा, ये इसका अर्थ है। कितने जन समझ रहे हैं? बट कहा जाता है घी ने जलाया। ठीक उसी प्रकार सम्यक्त्व से निर्वाण होता है। क्या कहा? बट कहा जाता है सम्यक्त्व के साथ रहने वाला जो शुभ भाव है ना, उससे निर्वाण होता है। बट परमार्थ से समझना यह है, शुभ भाव से निर्वाण नहीं होता, निर्वाण होता है सम्यक्त्व से। निष्कर्ष मुझे यह कहना है, तीर्थंकर प्रकृति बनती सम्यक दृष्टि को ही है, बट सम्यक्त्व के कारण नहीं बनती है। तीर्थंकर प्रकृति सम्यक्त्व के साथ रहने वाले शुभ भाव के कारण तीर्थंकर प्रकृति बनती है। बट ऐसा शुभ भाव अज्ञानी के जीवन में देखने में नहीं आता, ज्ञानी के ही जीवन में आता है। इसलिए उपचार किया जाता है कि सम्यक्त्व के कारण तीर्थंकर प्रकृति बनती है। कितने जन समझ रहे हैं? जैसे तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय का 21वां सूत्र सम्यक्त्वं च। पिछले साल हमने 2 छंद पढ़े हैं, अभी मैं बस करूंगा। पिछले साल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 2 छंद पढ़े, किसी को याद आ रहा होगा तो मेरे साथ बोलेंगे। ननु कथम एवं सिद्ध है। कितने जन बोलेंगे? बच गए। ननु कथम एवं सिद्धयति देवायु प्रभृति सत्प्रकृति बंध सकल जन सुप्रसिद्धो। क्या है? रत्नत्रय धारिणाम मुनिवरणाम। 3 बार लिखकर लिखा तो देना, आपको तो याद ही नहीं है। आगे क्या है? आगे का छंद रत्नत्रयमिह हेतुर्निर्वाणस्य भवति नान्यस्य आस्रवति यत्तु पुण्यं शुभोपयोगोऽयम् अपराध। 219220 ये 2 श्लोक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के पिछले साल हमने अहिंसा एक विवेचन में देखे। शंकाकार की शंका क्या थी और क्या उत्तर दिया था? कोई बताएगा इस प्रसंग में? शंकाकार की शंका थी बच्चों, सरल कुछ भी नहीं होता, जीवन खपाना पड़ता है। मैं मुक्ति को हमेशा यही कहता हूं, सरल कुछ भी नहीं होता, जीवन खपाना पड़ता है पूरा। अध्ययन करना पड़ता है घंटों। एनीवे, शंकाकार की ये शंका है कि मुनिराज रत्नत्रय वाले हैं और मुनिराज मर के देवायु की प्राप्ति करते हैं, जैसे नकुल सहदेव। यह हमने देखा है। अब इन दोनों चीजों को जोड़ो तो फल के रूप में क्या बनती है? तीसरी बात, मुनिराज रत्नत्रय वाले हैं। ए, मुनिराज मर के देवायु की प्राप्ति करते हैं। बी, उससे सी क्या बनेगा? ए और बी को कंबाइन करो तो रत्नत्रय के फल से देवायु का आश्रय होता है, देवायु की प्राप्ति होती है। शंकाकार ये कह रहा है कि रत्नत्रय वाले तो मुनिराज है और मुनिराज देवायु की प्राप्ति करते हैं, तो रत्नत्रय से तो देवायु का आश्रय होता है, हम तो यही कहेंगे। अब कहाँ से कह रहे हो कि रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है? आचार्य देव तुरंत वहां पर कहते हैं रत्नत्रयमिह हेतु निर्वाणस्य भवति नान्यस्य। रत्नत्रय निर्वाण का ही कारण है, अन्य किसी का भी कारण नहीं है। वास्तव में आश्रवती यत्तु पुण्यम शुभोपयोगोयम अपराध। वास्तव में शुभोपयोग या आश्रव का कारण है और ये अपराध है। तो बताओ बच्चों, ये क्या है? 16 ये अपराध है, ये जीव का अपराध है। तो निरपराध दशा कौन सी है? वीतराग भाव। शुभ भाव अपराध नहीं हो सकता। अच्छा, शुभ भाव अपराध है तो अशुभ भाव क्या है? शुभ भाव अपराध है तो अशुभ भाव क्या है?
महाअपराध है वो तो। समझ में आया? एक महाअपराध है, एक अपराध है और एक निरपराध दशा है। कल से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे दर्शन। कल मैं दर्शन विशुद्धि की चर्चा करूंगा। हो सकता है कभी एक पीरियड में मैं 2 भावनाएं भी ले लूं। ये भूमिका के रूप में मुझे 3 पीरियड्स लेने का भाव था, वैसे 2 का ही भाव था, बट तीसरा मैंने सोचा इसे भी खोल दूं। ये सब पुण्य परिणाम है, इसके भावनाएं बहाई नहीं जाती, बट ज्ञानियों के जीवन में ये भाव आए बिना रहते नहीं हैं। और जब जब भी उनके जीवन में भाव आते हैं वे उसे हे मानते, अर्थात ये प्रकट नहीं होने चाहिए ऐसा मानते हैं। ठीक है। ओम